उड़ जाई सुगना लवट के न ताकी। देखी नहीं कहा बाले काका और काकी। उड़ जाई सुगना लवट के न ताकी। देखी नहीं कहा बाले काका और काकी। राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो। राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो। तोता छोड़ के जाए काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो। तोता छोड़ के जाए काहे माया में भुलाए बड़ा तोता हो। तोता छोड़ के जा तोता हो। तोता छोड़ के जाए के पड़ी। हाय राम तोता छोड़ के जाए के पड़ी। तोता छोड़ के जाए के पड़ी। वृंदावन हरिलाल भगवान की जय हो। आइए एक और छोटा सा भजन। आरे जहिया बहेलिया जहिया बहेलिया और चलई है अपन तीर हो। जहिया बहेलिया और चलई है अपन तीर हो। तहिया बेकार होई माटी के शरीर हो। तहिया बेकार होई माटी के शरीर हो। जहिया बहेलिया जहिया बहेलिया आर चलई है अपन तीर हो। तहिया बेकार होई माटी के शरीर हो। तहिया बेकार होई। माटी के पिजड़वा में सोने का सुगनवा होई के फरार जहिया जही है सुगनवा। माटी के पिजड़वा में सोने के सुगनवा होई है फरार जहिया जही है सुगनवा। हर केहू नहीं पाए केहू नहीं पाई केहू नहीं देखे पाई जब जई है फकीर हो। तहिया बेकार होई माटी के शरीर हो। तहिया बेकार होई माटी के शरीर। जहिया बहेलिया जहिया बहेलिया चलई रे अपन
पिजड़ा बनावल जाई चल मधुबनवा। ओही मधुबनवा में होई है सुगनवा। एक अरे डगरिया डगरिया जई है, एक ही डगरिया जई है, राजा से फकीर हो कहिया बेकार हो, माटी के शरीर हो कहिया बेकार हो, माटी के शरीर। जहिया बहेलिया चले अपतीर हो कहिया बेकार हो, कहिया बेकार हो माटी की शरीर हो। अंत समय के हो काम न आई, हार बिरथा भजन बिनु जाई जिंदगानी। अंत समय कामना आई सो न छनिया, बिरथा भजन बिनु जाई जिंदगनिया। आरे वो हवा न चली है, वो हवा न चली है तोहार, ओ हवा न चली है तोहार कौनो तकरीर हो कहिया बेकार होई माटी के शरीर हो कहिया बेकार हो माटी के शरीर हो। जहिया बहेलिया चले है अपतीर हो कहिया बेकार होई माटी के शरीर हो कहिया बेकार हो माटी के शरीर हो कहिया बेकार हो माटी के शरीर। बोली वृंदावन लाल भगवान की जय हो। आइए इसी कड़ी में परम पूजनीय व्यास जी महाराज के आने का समय हो चुका है। आप सभी जो भी भक्तगण अभी तक नहीं पहुंच पाए हों अति शीघ्र इस दिव्य पंडाल में पहुंचे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय हो। देखिए आत्मा भगवान से मिलने के लिए कितना व्यथित हो रही है, तड़प रही है, और उसको भगवान को अपना स्वामी मानकर आत्मा कहती है हो कवनी नगरिया मोरा और सैया जी के डेरा। हे कवनी नगरिया मोरा और सैया जी के डेरा। हे सखी हो कैसे जइबे ना, हे सखी हो कैसे जइबे ना अन जानी रे डगरिया राम कैसे जइबे ना अन जानी रे डगरिया राम जानी रे डगरिया राम कैसे जइबे ना।
जइबे ना सखी हो कैसे जइबे ना जानी रे डगरिया राम कैसे जइबे ना जानी रे डगरिया राम कैसे जइबे ना जय हो और देखिएगा आत्मा कह रही है आओ भले तरहली हम हूँ पानी रे अनारी रामा आओ बारी रे अनारी राम भले तरहली हम हूँ पानी रे अनारी रामा अबुले तरहली अबुले तरहली अबुले तरहली हम हूँ पानी रे अनारी सखी हो भारी भैली ना सखी हो भारी भैली ना हमारी चढ़त जवनिया राम भारी भैली ना हमारी चढ़त जवनिया राम भारी भैली ना हमारी जय हो ओए जय हो और देखिएगा आत्मा कहती है ओ कल ना पड़ेला निस दिन कस के लजिया रामा कल ना पड़ेला निस दिन ओ कल ना पड़ेला निस दिन कस के लजिया रामा कल ना पड़ेला कल ना पड़ेला कल ना पड़ेला इस दिन कस के लाजिया सखी हो बिरही नैना ना सखी हो बिरही नैना ना बरसे आठोरे पहरिया राम बिरही नैना ना बरसे आठोरे पहरिया राम बिरही नैना ना बरसे कवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा हो कवनी नगरिया मोरा सैया जी के डेरा सखी हो बिरह नैना ना सखी हो बिरही नैना ना जानी रे डगरिया राम कैसे जइबे ना जानी रे डगरिया राम कैसे जइबे ना आइए हम सभी के बीच में परम पूज्य व्यास जी महाराज का आगमन हो गया है। हम सभी लोग हरि ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलास्तनोहरि
नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। बोले भागवत भगवान की जय हो। आइए हमसे भक्तों, आज इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस की पावन मेला में एकत्रित होकर के भगवान की गुणानुवाद का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। कथा का समय हो चुका है। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रिय बंधुओं के माध्यम से मधुर ध्वनि से आप लोग भजन श्रवण कर रहे थे। महाराज जी विराजमान है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस ध्वनि के माध्यम से आप सभी अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के इस पावन पांडाल में पहुंच करके भगवान के गुणानुवाद को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए हम सभी भागवत भगवान का पूजन करते हुए कथा श्रवण करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ करके श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की इस मध्य भागवत कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस पावन बेला में श्री बाल कृष्णलाल का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें। हरि ओम कृष्ण त्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विसतमानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कभवत वित्तैः कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते यं बभ्रजन्दमनुपेतमवेतकृत्यम् द्वयवायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम भूर्भुवः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। श्री सुखदेवाय नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। ध्यायो ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अथ चतुर्थपारं जलं स्नानीयम्। ओम देवसेदवाशाविदोः प्रसवेशेनोर्बाहुव्यां भूषणो हस्ताभ्यां मह सरस्वतीबाजो जन्तुरतन्द्रेयं पाद्य आर्घ आचमनीयं स्नानीयं जलं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चन्दनं विलेपयामि। ओम दाङ्गनर्वायाखान स्वामिन्द्र स्वं बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमदमुच्यत। चन्दनं विलेपयामि। चन्दनान्ते पुष्पं पुष्पमालाम्। ओम माल्यादीन सुगंधीनि मालित्यादीन वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीव्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। पुष्पं पुष्पमालान्ते धूपं प्राज्वाल्य। हरि ओम अस्मसिता विष्णुः सगनतो वायामि देवयजने पृथिव्याः मखाय तवा मखस्तवा शीर्षणे अस्मसिता विष्णुः सगनतो वायामि देवयजने पृथिव्याः मखाय तवा मखस्तवा शीर्षणे मखाय तवा मखस्तवा शीर्षणे मखाय तवा मखस्तवा शीर्षणे धूपम् आग्रापयामि। धूपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुं शीर्षणोर्द्यौः शमवर्तत पदयाम्भो मृदिशः श्रोता तदा लोकान् अगलवयन् नैवेद्यं निवेदयामि। पञ्चाचमनीयं जलं पञ्चग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणं जलं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीसुखदेवाय नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। अथ कृतायाः पूजायाः साधुनार्थे त्रिप्रदक्षिणां समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि श्रमाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे हस्तेन परिक्रमां समर्पयामि। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेत्। हरि ओम ओम चुनेनमयजन्दद्विवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे अनागम महिमानः सचन्द्रपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक चरणकमलेषु अनन्तकोटि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणित प्रणमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान की जय। अथ व्यासपूजनं च व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अथ विप्रार्चनं च ओम अरे विप्रन के पग धोमन से जही द्वार पे कीचड़ होत य नाही। और गर्जन वेदन शास्त्रन के जहाँ नभ मंडल गूंजते नाही। शाश्वता करी के जहाँ शाश्वता करी के जहाँ आहुति कर्म करावते नाही। सो घर है शमशान की भांति तहाँ सुख संपत्ति आवत नाही। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम विप्र प्रसादात कमलावरोहम। विप्र प्रसादात अजिता जितोहम विप्र प्रसादात मम राम नाम। विप्र प्रसादात मम राम नाम। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनं च देवताः ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवताः। ओम सहस्रशीरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि गुं सर्वादृतवत्तिष्ठत्वासां गोलाम् पुरुष एवेद गुं सर्वं जदभूतं जक्षभाभ्याम् उतामृततमसि शानज्जलान्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा तोजायांस्य पुरुषः पादोऽसि सबौ भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादोक्त उदयत् पुरुषः पादोषेह भवत पुनः तदोऽपि कमं विक्राम शसन न सने अभि तदो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्चत पश्चात् भूमि मधो पुरः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आइए इसी क्रम में हम सभी भक्त आरती करेंगे। सभी भक्त जो भी यहाँ उपस्थित हैं सभी लोग खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होकर श्री भागवत भगवान की आरती में आरती को गुनगुनाते हुए व्यास जी के साथ में करतल ध्वनि करते हुए और हम सभी के साथ में श्री व्यास जी का सहयोग देते हुए सभी लोग आरती गाते हुए प्रेम से आरती करेंगे। आराध्यक्यं प्राज्वाल्य ज्वालामालिनी नमः। जले ज्वाला धले ज्वाला ज्वाला परतमस्तके त्रैलोक्य यावनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम ज्वालामालिनी नमः। हरे ओम माय रागं हरे प्रजानानां मे यशोदासारे रागं सर्वगणगो सस्ताय आत्मासाने प्रजासाने भासोसान् इलोकासन् न्यभयसाने अग्नेयं प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यार तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यार तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यार तुमको रिझाऊं। मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।
मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट माथ पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, गिरधर के आरती गाऊं, श्री बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ मेरे प्यारे जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ मेरे प्यारे जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसा, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, माता ने गोपाला तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरारार्तिक्यं ग्रहणं देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं पुष्पैदेवाभिवन्दनं मन्दस्वाञ्जलिं हरि ओम् जिनेनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनागं महिमानः सचन्द्रयतपूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर
ओम भूर्भुवस्सुः श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः सुखदेवाय नमः श्री व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। प्रार्थना पूर्वक चरण कमलेषु अनंत कोटि मंदुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। बोले भागवत भगवान की, जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज जी की, जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज जी की, जय हो। श्री व्यास जी महाराज जी की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जी की, जय हो। श्री हनुमान जी महाराज जी की, जय हो। शंकर भगवान की, जय हो। आवाहित देवी देवताओं की, जय हो। सकल समाज की, जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जय हो। आज के आनंद की। जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। आइए आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यह चतुर्थ दिवस हम सभी के मध्य उपस्थित है। बहुत दिनों से जिस चीज को जिसके लिए हम लोग इंतजार करें वो जब समक्ष होता है तो प्रसन्नता होती है। आज श्री बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तो सभी भक्त अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शीघ्रातिशीघ्र कथा पांडाल में पहुंचे और भगवान के इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। कहते हैं आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। सब कुछ छोड़ करके 24 घंटे में कुछ समय भगवान के लिए निकाल करके आइए, भगवान के कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए हम सभी बहुत समय न लेते हुए श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को कथा श्रवण करा करके हम सभी को अनुग्रहित करें। इसी के साथ श्री महाराज जी। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम।
जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। कैसा सीट ले रहा है? जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय सिया राम। जय सीताराम। जय श्री राधे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं सर सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्
दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरारविन्दफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः। आइए हम सभी संतों द्वारा भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय, श्री वृंदावन धाम के जय, श्री अयोध्या धाम के जय, श्री सरयू मैया के श्री हनुमान जी महाराज के श्री शंकर भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमद्भागवत भगवान के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान श्री रामचंद्र सिंह जी एवं इनके परिवार के सभी सदस्यगण, समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आज चतुर्थ दिवस की वेला में यहाँ उपस्थित हो करके श्री राधा कृष्ण भगवान की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। 4 दिनों से अहर्निश नित्य प्रति यहाँ बैठ करके श्रीमद् भागवत भगवान की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण करते हैं। हमारे आपके जीवन में ऐसे संयोग, ऐसे सुअवसर की प्राप्ति हुई है और उसका हम सब लाभ ले रहे हैं, यह विशेष सौभाग्य की बात है। कल की वेला में भगवान भोले शंकर का पावन प्रसंग हम सब श्रवण कर रहे थे कि दक्ष शंकर भगवान को बहुत अनाप शनाप अपशब्द बोला, लेकिन भोलेनाथ हमारे एक बार भी पलट करके जवाब नहीं देते हैं, चुपचाप सुनते रहे। यहाँ बहुत सुंदर हम लोगों के लिए एक संकेत है, शिक्षा है कि कभी भी अगर क्रोध की स्थिति हो तो उस स्थिति में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए और प्रेम में कभी भी वचन नहीं देना चाहिए। प्रेम में अगर वचन दे दिए कि तुम जो कहोगे वही मैं करूंगा, तो फिर कुएं में अवश्य एक दिन कूद जाना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। आवाज थोड़ी सही थोड़ा भी ठीक नहीं। थोड़ा हल्का बेस इको, ये सब जरा जरा श्री शंकर भगवान हमारे अपने समस्त गणों को साथ में लिए और लेकर के वहां से चल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। जय सिया राम। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक बार दक्ष हरिद्वार में
बृहस्सोम नाम का यज्ञ करता है। दक्ष जी बृहस्सोम नाम का यज्ञ करने लगे। उस यज्ञ में अपने समस्त रिश्तेदार, नातेदार, हित मित्र सबको बुलाए, लेकिन भगवान भोले शंकर को निमंत्रण नहीं दिए। एक दिन की बात है, भगवान भोले शंकर सती जी श्री सीता जी का वेश बना ली थी भगवान की परीक्षा लेने के लिए। इस कारण से सती जी को भगवान भोले शंकर परित्याग कर दिए हुए हैं कि पत्नी वाला जो भाव है, पत्नी वाला जो संबंध है सती जी से, वह संबंध अब हमारा नहीं रहेगा इनसे। एक दिन भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पे विराजमान होकर के श्री सती मैया को भगवान की कथा सुना रहे थे। इतने में श्री सती जी देखी कि आकाश मार्ग से सारे देवता लोग अपने अपने विमान में बैठ करके जा रहे हैं। सती जी यह देख करके भोलेनाथ से पूछे कि हे स्वामी, ये सभी देवता अपने अपने विमान में बैठ करके जा कहाँ रहे हैं? शंकर भगवान बोले कि देवी ऐसा है, ये सब तुम्हारे पिता दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं सम्मिलित होने के लिए। सती जी हाथ जोड़ करके बोली कि स्वामी, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है और आप नहीं जा रहे हैं, अवश्य चलना चाहिए। शंकर भगवान बोले कि देवी तुम ठीक कह रही हो, जाना चाहिए, लेकिन बिना निमंत्रण के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। सती जी बोली कि स्वामी, संसार में कुछ ऐसे जगह हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। अपने मित्र के यहाँ, अपने पति के यहाँ, अपने स्वामी के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के यहाँ, यानी मंदिर में, गुरु के आश्रम में, मित्र के यहाँ, स्वामी के यहाँ, अपने पिता के यहाँ, इन जगहों पे बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शंकर भगवान बोले कि अवश्य बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन वहां कोई विरोधी व्यक्ति न हो तब बिना बुलाए जाना चाहिए। मायके में अपने पिता के यहाँ अगर कोई विरोधी व्यक्ति है तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मंदिर में अगर कोई विरोधी व्यक्ति है तो बिना बुलाए मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। गुरु के आश्रम में अगर कोई विरोध करने वाला व्यक्ति है तो वहां भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अच्छा देखिए, बात ऐसी है, इन सभी जगहों पे हम लोग किस लिए जाते हैं? शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद के लिए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे जगहों पे, इन जगहों पे एक भी विरोधी व्यक्ति होगा तो मन शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा, सुख नहीं मिलेगा, अपितु और मन दुखी हो जाएगा। इसलिए बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती जी बार बार जिद करने लगी कि नहीं स्वामी, आदेश हो तो हम चले जाएं, हम स्वयं घूम आवे। शंकर भगवान बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन जब नहीं समझी तो अपने 2 गण साथ में दे करके भेज दिए। अच्छा देखिए, कितने हमारे दयालु कृपालु हैं भोलेनाथ, कि भोलेनाथ को हमारे निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन फिर भी जब सती जी जिद करने लगी कि मैं जाना चाहती हूं तो भोलेनाथ रोके नहीं, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तुम जाओ, लेकिन हम बिना निमंत्रण के नहीं जाएंगे। सती जी दोनों गणों को साथ में लेकर के वहां से चल पड़ी। अपने पिता दक्ष के यहाँ हरिद्वार में पहुंची तो दक्ष के भय से कोई भी सती जी से प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक नहीं मिला, क्योंकि सती जी का यदि मैं सम्मान करूंगा तो दक्ष महाराज नाराज हो जाएंगे, इसलिए सम्मान कोई ठीक से किए नहीं। सती जी जाकर के पिता को प्रणाम की, दक्ष को। दक्ष सती जी से हालचाल नहीं लिए,
कुछ बोले ही नहीं। लेकिन सती जी इन बातों को से बुरा नहीं मानी, क्योंकि पिता हैं, उन्हें डांटने का, फटकारने का, नाराज होने का अधिकार है। इसलिए सती जी मन में किसी प्रकार का मलाल नहीं रखी। यज्ञ मंडप में जब गई तो वहां शंकर भगवान का कहीं पे भी भाग नहीं दिखा। यानी सभी देवताओं का भाग रखा हुआ है, सभी देवताओं का पूजन हुआ है, लेकिन शंकर भगवान का कहीं पे भी न पूजन न उनका कोई भाग रखा हुआ है। यह देख करके सती माता को बहुत पीड़ा हुई, बहुत क्रोध आया और सभा में बैठे हुए सभी सभासदों को श्राप देती हुई कि इस सभा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सब को अभी बहुत जल्द ही दंड मिलेगा। कौन सा दंड? शिव जी को अपमान करने का जो दंड है शास्त्रों में, वह दंड सबको अभी मिलने वाला है। यह श्राप दे करके और अंत में अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करती हुई कि हे प्रभु, अब तो मैं इस शरीर को परित्याग करने जा रही हूं, लेकिन अगला जो शरीर हमें मिले वह स्त्री का शरीर ही मिले और उस शरीर में भी हमारे भोलेनाथ ही स्वामी के रूप में प्राप्त हो। यही हमारी अंतिम इच्छा है और कुछ हमें नहीं चाहिए। और यह प्रार्थना कर करके सती माता अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके भस्म कर देती है। उधर श्री नारद जी महाराज भोलेनाथ के पास जाकर के बोले कि स्वामी प्रभु, आप यहाँ आनंद से विराजमान है और वहां सती माता जाकर के यज्ञ में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दी है। यह सुन करके भोलेनाथ हमारे थोड़े आवेश में आए, क्रोध में हो गए और अपने मस्तक से एक जटा, जो जटा धारण किए हैं, उस जटा में से एक लट उखाड़ करके जमीन पे पटक दिए। जैसे उस लट को जमीन पे पटके उसके अंदर से बड़ा ही विशाल काय एक योद्धा, लाल लाल वज्र के समान दाढ़ी, विशाल काय शरीर, लंबे लंबी माथे पे जटा, वाघंबर धारण किए हुए, पूरे शरीर में भभूत लगाए विशाल काय एक पुरुष प्रकट हुए। आकर के भोलेनाथ को प्रणाम किए। भोलेनाथ आशीर्वाद देते हुए बोले कि भो वीर भद्रम ते, हे योद्धा तुम्हारा कल्याण हो। इसलिए इनका नाम ही हो गया वीरभद्र। वीरभद्र जी बोले कि स्वामी प्रभु, हमारे लिए क्या आदेश है? भोलेनाथ क्रोध में भर करके बोले कि वीरभद्र, जाओ जा करके दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस कर दो। सभी गणों को साथ में लेकर के वीरभद्र जी पहुंचे और दक्ष के यज्ञ को भी ध्वंस कर करके और दक्ष का मस्तक काट करके उसी हवन कुंड में डाल करके जला दिए, स्वाहा कर दिए। इस संसार में शंकर भगवान से विरोध करने वाले की जो गति होती है, दक्ष की वही गति हुई। अंत में सभी देवता आकर के भगवान भोले शंकर से प्रार्थना किए कि हे भोलेनाथ, आप तो समस्त शास्त्रों के रचयिता हैं, समस्त शास्त्रों के मर्यादा का पालन कराने वाले हैं, मर्यादाओं के निर्माता हैं, और यज्ञ यदि अधूरा रह जाएगा तो शास्त्र की ही अवहेलना होगी। इसलिए ऐसी कृपा कीजिए कि यज्ञ पूरा हो जाए। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, तो हम कहाँ रोक रहे हैं, यज्ञ पूरा करो। देवता लोग बोले कि यज्ञ कैसे पूरा होगा, यजमान ही नहीं है, यजमान ही हवन कुंड में स्वाहा हो चुके हैं। भोलेनाथ आदेश दिए कि यजमान का अगर मस्तक नहीं है तो मस्तक शरीर में जोड़ दिया जाए। तो अगर मस्तक उपस्थित हो तो वह मस्तक जोड़ा जाए, लेकिन वह मस्तक तो दक्ष का जल करके भस्म हो चुका है, राख हो चुका है। तो श्रीमद् भागवतकार कहते हैं
कि दक्ष के शरीर में बकरे का मस्तक जोड़ दिया गया और दक्ष बड़े ही विनम्रता के साथ, बड़ी ही दीनता के साथ भगवान भोले शंकर के पास जाकर के वही बकरे के आवाज में ही प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा। तो बकरे के आवाज में बोलते हुए देख करके दक्ष को भगवान भोले शंकर बड़े प्रसन्न हुए। देखिए संतों का भाव है, विद्वत जनों का कहना है, ये बम बम शब्द जो है ये उसी शब्द से उत्पन्न है, बकरे की ही बोली से निष्पन्न ये बम बम शब्द है। कई बार पुराने जो लोग हैं वो गाल पे अंगुली रख करके जो है वो बजाते भी हैं, वो बकरे की आवाज की तरह से। यानी भगवान भोले शंकर को प्रसन्न देख करके दक्ष संतुष्ट हो गए, शांत हो गए कि अब भोलेनाथ हम पर नाराज नहीं हैं और यज्ञ को पूरा किया गया। यह सब प्रसंग भागवतकार बड़े ही सुंदर प्रकार से वर्णन करते हैं। आगे आज हम सबको भगवान श्री नंद नंदन का जन्मोत्सव भी मनाना है, इसलिए ज्यादा समय इधर उधर न ज्यादा लगा करके संक्षिप्त रूप में प्रसंगों को सुनते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। सती जी का प्रसंग भागवतकार इसलिए वर्णन करते हैं क्योंकि उन्हें प्रसूति की वंशावली बताना था। प्रसूति कौन है? ये मनु जी महाराज की बेटी है। आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब आगे भागवतकार श्री मनु जी महाराज के पुत्रों का वंश वर्णन करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतकार वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि मनु जी के जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम रखते हैं, ज्यादा लगाव रखते हैं और सुनीति से कम। सुनीति जी के गर्भ से एक बड़े ही सुंदर उच्च कोटि के भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ है। सुरुचि के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ है जिनका नाम है उत्तम। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सुनीति से ज्यादा लगाव न होने के कारण सुनीति के साथ राजा रहते नहीं है। ज्यादातर समय, विशेष समय अथवा यूं कह कि अधिकतर समय सुरुचि के साथ ही व्यतीत करते हैं। बड़ी रानी थी सुनीति जी, लेकिन सिंहासन पे सुरुचि को ही बैठाते। सुनीति जी भी सहज सरल हृदया, कोई मन में मलाल नहीं, कोई खेद नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, श्रद्धा भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करती है। अपना भोजन की, निवास की, बस शांति से जीवन व्यतीत करे, ज्यादा कोई इधर उधर मन को दौड़ाना ही नहीं। एक दिन की बात है, छोटी सी अवस्था के बालक, मात्र लगभग 5 वर्ष की अवस्था के बालक श्री ध्रुव जी महाराज खेलते हुए बाल स्वभाव के कारण गए अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठने के लिए। अब सुरुचि बगल में बैठी हुई थी, वो हाथ पकड़ करके राजा के गोद से ध्रुव जी को नीचे उतार करके बोली कि अरे मूर्ख बालक, तुम्हारा जन्म अभागिन स्त्री के गर्भ से हुआ है, इसलिए तुम राजा के गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसे नृपासनम्।
तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि छसी निर्पासनम। सुरुचि बोली कि अरे मूर्ख बालक, तुम यदि राजा के गोद में बैठना चाहते हो तो पहले जा करके भगवान की आराधना करो, तपस्या करो, और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो करके जब भगवान वर देने के लिए आवे तो उनसे वर मांगना कि हे प्रभु, हमारा जन्म सुरुचि जी के गर्भ से हो जाए। जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब तुम राजा के गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। यानी देखिए कितनी घमंडी है, भगवान से भी ऊंचा अपने गर्भ को मान रही है कि पहले तुम्हें भगवान मिलेंगे तब हमारा गर्भ मिलेगा। अरे जब भगवान मिल जाएंगे तो फिर गर्भ में आने की जरूरत क्या है। अभिमानी व्यक्ति जो होता है, अहंकार में भरा हुआ व्यक्ति जो होता है, वो सबका अपमान करते घूमता है। भक्त का भी, संत का भी, भगवान का भी, महापुरुषों सबका वो अपमान करते घूमता है। ध्रुव जी महाराज बाल्यावस्था की बुद्धि रोने लगे, रोते हुए अपनी मां के पास लड़ाकू महिला रही होती, वो तुरंत पहुंच जाती सुरुचि के पास कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभागिन कहने का। लेकिन सुनीति जी तुरंत समझाती हुई बोली कि बेटा ऐसा है, इस संसार में जो भी जन्म लिया है सब अभागा अभागिन ही तो है। जब तक भगवान की प्राप्ति न हो जाए, जब तक ईश्वर की प्राप्ति न हो जाए, मोक्ष प्राप्त न कर ले, तब तक प्रत्येक जीव इस संसार में अभागा है और अभागिन है। इसलिए तुम्हारी छोटी माँ अगर अभागिन मुझे कह दी तो कोई अतिशयोक्ति या कोई गाली थोड़ी है। ध्रुव जी बोले तो इतना ही नहीं और कुछ भी बोली है। बोली कि जाकर के भगवान की आराधना करो, और भगवान जब दर्शन देने आवे, वर देने के लिए बोले तो उनसे वर मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि जी के गर्भ से हो जाए। सुनीति जी मुस्कुराती हुई बोली कि बेटा ऐसा है, जो बात हमें सिखलानी चाहिए थी वह बात तुम्हारी छोटी माँ सिखला रही है। इसमें केवल एक बात नहीं मानना, बाकी और सब बात मानो उसकी। बोली कि जाकर के भगवान की आराधना करो, सो जाओ जाकर के आराधना करो। लेकिन जो दोबारा वह बोली कि वर देने के लिए जब प्रभु पूछे, बोले तो मेरा गर्भ मांगना, तो गर्भ मत मांगना। क्या मांगना? भगवान की कृपा मांगना कि हे प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, आप हमें मिल जाइए, बस यही। इसलिए अपने मन में ये मलाल न रखो कि तुम्हारी छोटी माँ अभागिन बोल दी, अभागिन का पुत्र बोल दी। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। जाओ जाकर के परम पिता, अरे साधारण पिता के गोद में बैठने की क्यों लालसा मन में रखे हो? जाकर के परम पिता के गोद में बैठो। श्री ध्रुव जी महाराज माँ को प्रणाम किए और प्रणाम करके वहां से निकल पड़े। जब रास्ते में जा रहे थे तो नारद जी महाराज सोचे कि ऐसा है, अभी छोटा सा बालक है, तो चल करके जरा देखे कि चेला पक्का है या कच्चा है। नारद जी गए, पास में जाकर के बोले कि अरे बालक ठहरो, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी प्रणाम किए, बोले कि जा रहे हैं भगवान की आराधना करने। नारद जी बोले कि बस इतनी छोटी सी अवस्था में? अरे अभी खेलने कूदने खाने पीने का समय है, तुम्हें पिताजी गोद में नहीं बैठने दिए इसलिए तुम जा रहे हो। चलो मैं अभी तुम्हारे पिता के गोद में बैठा देता हूं। ध्रुव जी बोले ना, अब हमें वापस नहीं जाना है।
नारद जी बोले कि गोद में ही नहीं, आधा सिंहासन तुम्हें मैं दिलवा दे रहा हूं, चलो तो हमारे साथ। ध्रुव जी बोले कि हमें जाना ही नहीं है। नारद जी अंत में बोले कि आधा नहीं, चलो मैं तुम्हें पूरे सिंहासन का उत्तराधिकारी इसी समय बनवा दे रहा हूं। ध्रुव जी बोले कि बाबा, केवल हमारे ही राज्य का नहीं, पूरे पृथ्वी का उत्तराधिकारी हमें बना दीजिए, राजा बना दीजिए, फिर भी हमें वापस नहीं जाना है। जब मैं निकल पड़ा हूं भगवान की आराधना करने तो बिना दर्शन किए हुए, बिना प्रभु को पाए हुए अब मैं लौटूंगा नहीं। नारद जी समझ गए कि चेला पक्का है। 12 अक्षर मंत्र श्री नारद जी महाराज ध्रुव जी को दिए और बोले कि वृंदावन में जाकर के तुम प्रभु की आराधना करो, श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जप करो, अवश्य तुम्हें वही प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। श्री ध्रुव जी महाराज अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर करके वृंदावन में जा करके आराधना करने लगे। बहुत कम समय में ही, लगभग 6 महीने के आराधना में ही भगवान उन्हें दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। देखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि 6 महीने में ही भगवान, 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान दर्शन दे दिए, बात यह नहीं है। श्री ध्रुव जी महाराज पूर्व जन्म के कई जन्मों में आराधना कर चुके हैं, कई जन्मों में तपस्या कर चुके हैं। थोड़ा सा प्रारब्ध शेष बचा हुआ था, थोड़ी सी साधनाएं शेष बची हुई थी, इसलिए इस जन्म में जब श्री ध्रुव जी महाराज थोड़ी सी आराधना किए, साधना किए, प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गया। श्री ध्रुव जी महाराज के सामने जब प्रभु प्रकट हुए तो ध्रुव जी अपने मन में पश्चाताप करने लगे, मन से उदास हो गए। क्यों? ध्रुव जी सोचे कि अगर मैं पढ़ लिख करके आया होता तो भगवान की स्तुति करता आज, लेकिन मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, इसलिए भगवान की हम कैसे स्तुति करें, कैसे इनकी हम प्रार्थना करें। कोई स्तुति याद भी नहीं है, न कोई मंत्र याद है, न कोई श्लोक याद है, इसे हमें पढ़ लिख करके आना चाहिए। भक्त के हृदय के भाव को प्रभु समझ गए और अपना शंख ध्रुव जी के कपोल यानी मस्तक से जैसे स्पर्श कराए, वैसे वेद, वेदांत, व्याकरण, न्याय, साहित्य, ज्योतिष, वेदांत, जितने भी दर्शन हैं, जितने भी शास्त्र पुराण हैं, यह सब श्री ध्रुव जी के हृदय में अपने आप प्रकट हो गए। ध्रुव जी बड़ी ही सुंदर वाणी में प्रभु से प्रार्थना करते हैं और आइए हम सब एक भजन के माध्यम से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो कुछ भी अभी तक व्यतीत हुआ है वह सब आपकी कृपा से अच्छे से व्यतीत हुआ है और आगे भी जो व्यतीत हो वह भी आपकी कृपा से अच्छा व्यतीत हो। यानी जो भी चल रहा हो हमारे मन में भाव यह रहे कि वह हमारे लिए अच्छा है, यानी भगवान जो करेंगे, जो चलाएंगे वह अच्छा चलाएंगे। भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया, उस पार लगा देना। 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 अब तक तो निभाया है
निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जय हो। जय हो। हरि बोल। अगली पंक्ति में बहुत सुंदर निवेदन करते हुए संत कहते हैं कि प्रभु, इस संसार में रहने वाले हम सब सांसारिक जीव हैं, तो हम अगर आपको पकड़ेंगे तो समस्याओं में फंस करके दुख के समय में हम आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप हमें पकड़ लीजिएगा तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। कल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, कल बल के साथ जो माया मेरे जो मुझको आकर, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, छल बल के साथ जो माया मेरे जो मुझको आकर, तुम देखते ही न रहना, तुम देखते ही न रहना, घटिया के बचा लेना। आज मेरी नैया उस पार लगा जय हो। अगली पंक्ति का बहुत सुंदर संदेश है हम सब के लिए कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, कथाएं भी बहुत सुनते हैं, तीर्थ आदि में स्नान भी बहुत करते हैं, दर्शन भी बहुत करते हैं, लेकिन मन पर विचार नहीं करते हैं कि मन में क्या क्या चिंतन चल रहा है, मन में क्या क्या कूड़ा करकट भरा हुआ है। तो मन पे भी विचार करना चाहिए। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, तुम दीप
दिव्य ज्योति बन कर, दिव्य ज्योति बन कर मन में ही रहा करना। दिव्य ज्योति बन कर मन में ही रहा करना। भजन के अंतिम पंक्ति में संत कहते हैं कि हम लोगों को भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ना चाहिए। कोई और संबंध समझ में ना आए तो सेवक स्वामी का संबंध सबसे बढ़िया है कि हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। जय हो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। जय हो हरि बोल। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार
कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अभी तक जो कुछ भी बीता है वह सब आपकी कृपा से बहुत अच्छा बीता है, आगे भी जो बीते वह अच्छा बीते। श्रीमद् भागवतकार प्रसंग वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, इस पृथ्वी पे जिस पे हम सब रह रहे हैं, इसका नाम पहले धरा था। पृथ्वी नाम श्री पृथु जी महाराज के कारण पड़ा है। ध्रुव जी के ही वंश में श्री पृथु जी महाराज अवतार ग्रहण करते हैं। ये पृथु जी कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई सामान्य राजा नहीं, अपितु साक्षात भगवान के अवतार थे पृथु जी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, वेन आदि राजाओं के अधर्म के कारण पृथ्वी मैया समस्त औषधियों को अपने अंदर छुपा ली थी। लेकिन पृथु जी महाराज अपने प्रभाव से पृथ्वी के अंदर से समस्त अन्न को, औषधियों को बाहर निकालते हैं। ये सारे पर्वत पहाड़ यत्र तत्र फैले हुए थे। अपने बाणों के नोक पे इन सभी पहाड़ों को रख करके, कुछ को उत्तर साइड में, कुछ को दक्षिण साइड में कर करके, ये पृथ्वी का जो बीच का भाग है समतल भूमि, ये समतल भूमि श्री पृथु जी महाराज का ही बनाया हुआ है। आगे पुरंजनोपाख्यान सुनाते हुए कहते हैं कि एक प्राचीन बरही नाम के राजा थे। प्राचीन बरही यज्ञ के बड़े ही श्रद्धावान भक्त थे। यज्ञ में इनकी बड़ी निष्ठा थी, लेकिन कैसे यज्ञ में? हिंसा वाले यज्ञ में, जिसमें बलि वगैरह दी जाती है। हजारों की संख्या में यज्ञ किए। यज्ञ कर करके ही ये भगवान को प्राप्त करना चाह रहे थे। नारद जी महाराज एक बार आए, आकर के बोले कि ऐसा है प्राचीन बरही, ये तुम जो हिंसा के द्वारा यज्ञ कर रहे हो और इस यज्ञ से तुम अपना कल्याण चाह रहे हो, यह एकदम असंभव है। जैसे कीचड़ के द्वारा कीचड़ को नहीं धुला जा सकता है, वैसे हिंसात्मक यज्ञ से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। श्री नारद जी प्राचीन बरही को एक कहानी सुनाने लगे। एक जगह पे अभिज्ञात और पुरंजन नाम के दो मित्र रहते थे। एक बार पुरंजन अपने अभिज्ञात मित्र से बोला कि मित्र, मेरी इच्छा है कि थोड़ा मैं घूम फिर करके आ रहा हूं, संसार देख करके आता हूं। अभिज्ञात बोला जाओ ठीक है, लेकिन जल्दी चले आना। पुरंजन घूमने के लिए निकला। घूमते घूमते अपने लिए एक बढ़िया नगर ढूंढने लगा कि एक नगर मिल जाए, उसी नगर में हम रहें। पुरंजन घूमते फिरते एक 10 दरवाजे वाले नगर में प्रवेश कर गया। एक नगर में प्रवेश किया, उसमें कितने दरवाजे थे? 10 दरवाजे थे। अंदर जब पुरंजन गया तो सामने से एक राजकुमारी रथ पे बैठी हुई, आसपास सारे सैनिक लोग, दास दासियां सब साथ में चल रहे थे। सामने से एक राजकुमारी आती हुई दिखाई दी। पुरंजन उनके सामने जाकर के खड़ा हो गया और राजकुमारी पूछी कि तुम कौन हो? पुरंजन बोला कि हमारा नाम है पुरंजन। राजकुमारी पूछी कि यहाँ क्यों घूम रहे हो? पुरंजन बोला कि हम अपने लिए एक रहने का स्थान ढूंढ रहे हैं। और राजकुमारी बोली तुम्हारा विवाह हो चुका है? पुरंजन बोला नहीं। राजकुमारी बोली तो मेरा भी विवाह नहीं हुआ है, हमसे विवाह कर करके यहीं रह जाओ। पुरंजन बोला कि अति उत्तम।
उस राजकुमारी से विवाह कर करके उसी नगर में पुरंजन रहने लगा। इसका नाम था पुरंजन, तो राजकुमारी का नाम हो गया पुरंजनी और उस नगर का नाम हो गया पुरंजनपुरी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब पुरंजन पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी रोए तो पुरंजन भी रोए, पुरंजनी अगर खुश रहे तो पुरंजन भी खुश रहे, यानी एकदम जो जो कहे वही वही यह पुरंजन करे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक चंडवेग नाम के योद्धा जो अपने साथ बहुत से सैनिकों को लेकर के आक्रमण कर दिया। 360 गोरे रंग के सैनिक थे और 360 काले रंग के सैनिक थे। इन 360 गोरे और 360 काले रंग के सैनिकों को लेकर के पुरंजन पुरी पर चंडवेग आक्रमण कर देता है। बहुत दिनों तक युद्ध चला, लेकिन चंडवेग जीत नहीं पा रहा था पुरंजनपुरी को। तो एक जरा नाम की स्त्री के द्वारा जब चंडवेग को सहयोग मिला तो चंडवेग पुरंजन को समाप्त कर करके नगर पे अपना आधिपत्य कर लेता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंते यामति सा गति है, अंत समय में मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है मरने के बाद वैसी ही गति मिलती है, गति की प्राप्ति होती है। कथाओं में मैं एक बात निवेदन करता रहता हूं, यद्यपि ये मेरा स्वयं का विचार है, हो सकता है सही भी हो सकता है सही न भी हो। आजकल जानते हैं कुत्तों की संख्या क्यों बढ़ रही है? कुत्तों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि कुत्ते पालने वालों की संख्या बढ़ रही है। भोजन करेंगे, बगल में बैठा करके उसको भोजन करेंगे, टहलने निकलेंगे तो रस्सी हाथ में पकड़े डीओजी साहब को लेकर के निकल गए टहलाने। कई घरों में तो मैं देखता हूं झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, किस लिए कि आज कुत्ते को कौन टहलाने जाएगा। अच्छा, आप विचार कीजिए, भोजन करते समय बगल में बैठे हुए हैं, अच्छा लोग नाम भी रख लेते हैं, पता नहीं क्या क्या, और कोई नाम ना हो तो टॉमी बढ़िया नाम है। अब टॉमी जी को बगल में बैठा कर भोजन करा रहे हैं, बगल में सुला रहे हैं, साथ में घुमाने लेकर के जा रहे हैं, गाड़ी से मार्केट जा रहे हैं तो टॉमी जी को साथ लेके जा रहे हैं। और 24 घंटे वो टॉमी जी महाराज जब साथ में हैं तो मरते समय तो जरूर याद आएंगे। और मरते समय टॉमी जी याद आए तो अगले जन्म में जाकर के टॉमी जी के ही रूप में अवतरित हो गए इस पृथ्वी पे। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं है कि डंडा मार करके भगाया जाए ना, प्रत्येक जीव के प्रति हमारी कारुण्यता होनी चाहिए, प्रत्येक जीव के प्रति हमारा दया भाव होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सबको घर में ला करके बैठा दें। सेवा करनी है, रोटी देना है दे दीजिए, कुछ खिलाना है खिला दीजिए, लेकिन अगर घर में पालने का इतना ही शौक है तो गौ पालिए, जो शास्त्र सम्मत है। गौ से चाहे शास्त्र के द्वारा हो अथवा वैद्यों के द्वारा हो, डॉक्टरों के द्वारा हो अथवा साइंटिस्टों के द्वारा, हजार प्रकार के लाभ हैं। कुत्ता पालने से क्या लाभ है? एक लाभ है, लोग बताते हैं कि बाहर लिखवा दो कि कुत्ते से सावधान तो चोरी नहीं होती। वो तो कुत्ता ना पाल करके वैसे भी लिखवा दिया जाए कुत्ते से सावधान, तो जो डरने वाले हो तो वैसे भी डर जाएंगे। लेकिन जिससे लाभ है वह काम तो हम लोग करते नहीं, और जिससे कोई लाभ नहीं है उसके पीछे हम लोग हजारों लाखों खर्च किए बैठे रहते हैं।
पुरंजन का अपनी पत्नी पुरंजनी में इतना प्रेम था कि मरते समय और कोई तो याद आया नहीं, वही पुरंजनी याद आ गई। पत्नी में मन लगा हुआ था, सो अगले जन्म में जाकर के स्त्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन जन्म भी लिया तो राजा के परिवार में राजकुमारी बनकर के जन्म लिया। धीरे धीरे बड़ी होने के बाद इनका विवाह भी हो गया एक राजकुमार से। समय बीता, उस राजकुमार का एक युद्ध में वध हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया वो राजकुमार। अब यह पुरंजन जो उस समय राजकुमारी बन करके जन्म लिया था, वह पुरंजन अपने पति उस राजकुमार के साथ, अपने पति के साथ सती होने के लिए चिता पे जाकर के बैठ गया। अब इधर अभिज्ञात अपने मन में सोचने लगे कि बताओ, हमारा मित्र पुरंजन गया था घूमने के लिए और कहाँ घूम रहा है, बहुत कितने वर्ष व्यतीत हो गए, आज तक वो लौट कर आया नहीं। ध्यान लगा करके देखे तो पता लगा कि पुरंजन जी महाराज तो पत्नी बन करके अपने पति के साथ सती होने जा रहे हैं। गए अभिज्ञात हाथ पकड़ करके रोके कि अरे मूर्ख कहीं का, तुम कहाँ करके फंस गए हो, तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारा नाम पुरंजन है। और बार बार अपने हाथ छुड़ा करके यही कहे नहीं, अब हमें मर जाने दो, हम अपने पति के बिना नहीं रह पाएंगे, इनके साथ हम सती हो जाएंगे, जल जाएंगे। जब बार बार समझाए अभिज्ञात तो पुरंजन बात को समझ गए और लौट करके अपने अभिज्ञात मित्र के साथ पुनः जहां पहले रहते थे वहां लौट करके आ गए। नारद जी बोले कि प्राचीन बरही कुछ समझ में आया? प्राचीन बरही बोला कि महाराज बाबा कथा तो बहुत बढ़िया, कहानी तो बहुत सुनने में अच्छा लगा, लेकिन मतलब कुछ समझ में नहीं आया। श्री नारद जी बोले कि अभी मैं इसका मतलब तात्पर्य समझाता हूं। ये अभिज्ञात और पुरंजन दोनों जो मित्र हैं, ये कौन है? परमात्मा और जीवात्मा ही ये दोनों क्या है? अभिज्ञात और पुरंजन है। जीवात्मा पुरंजन है और परमात्मा अभिज्ञात है। परमात्मा इस संसार में फंसते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर न गुण की इच्छा है, न अवगुण की इच्छा है, न सुख की इच्छा है, न दुख की इच्छा है। लेकिन जीवात्मा संसार में घूमने के लिए निकला, सो अपने लिए बढ़िया एक नगर ढूंढने लगा। तो 10 दरवाजे वाला एक नगर मिला। मतलब यह जो मनुष्य शरीर है, इसमें पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां ही मानो द्वार है, और इन 10 इंद्रियों से संपन्न यह शरीर है, इसलिए 10 दरवाजे वाला नगर यह है। अब पुरंजन यानी जीवात्मा इस नगर में प्रवेश कर गया। राजकुमारी कौन है? तो जो हमारी आपकी बुद्धि है, मति है, यही राजकुमारी है। अब जीवात्मा उस राजकुमारी से विवाह कर करके इस नगर में रहने लगा। यानी बुद्धि जो जो कहती है वही वही जीव करता है। बुद्धि कहे चलो बाजार घुमा रहे हैं, शरीर चल पड़ा। यह खा ले, मंगवा करके खाना प्रारंभ कर दिए। चंडवेग जो पुरंजनपुरी के ऊपर आक्रमण किए हुआ था, वो चंडवेग कौन है? आवाज कम रखिएगा। चंडवेग कौन है? संवत्सर यानी वर्ष। जो ये वर्ष चल रहा है, यह अगला वर्ष, दूसरा वर्ष, ये जो वर्ष है, ये वर्ष ही क्या है? चंडवेग है। कल मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे कि हम लोगों की जैसे जैसे आयु बीतती है, वैसे वैसे हम लोग क्या समझते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। और ऐसी बात नहीं, हम बड़े थोड़ी हो रहे हैं, हम छोटे हो रहे हैं। मान लीजिए हमारी अवस्था अगर 40 वर्ष की है और 20 वर्ष के हम हो चुके हैं, तो 20 वर्ष बड़े नहीं हुए हैं, 40 वर्ष में से 20 वर्ष कम हो चुका है। लेकिन हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हम 20 वर्ष बड़े हो गए, तो हम बड़े नहीं हो रहे, हम छोटे हो रहे हैं। यानी एक एक वर्ष जो बीतता जा रहा है, यही समझ लीजिए कि चंडवेग आक्रमण किए हुए है और धीरे धीरे युद्ध चल रहा है। और चंडवेग के साथ
360 काले रंग के सैनिक और 360 गोरे रंग के सैनिक कौन है? दिन और रात, यानी 360 जो दिन है ये गोरे रंग के सैनिक, और 360 जो काले रंग के सैनिक है, जो रात्रियां हैं, यही काले रंग के सैनिक हैं। अब एक एक दिन करके बीतता जाता है। देखिए प्रसंग चल रहा है तो एक बात मैं निवेदन करूं, आज कै तारीख है? कौन सा तारीख है आज? 2 मार्च, अप्रैल चल रहा है ना, 2 अप्रैल 2024। आज का जो ये 2 अप्रैल 2024 का दिन था, ये दिन गया। अब क्या हमारे आपके जीवन में 2 तारीख दोबारा नहीं आएगा? 2 तारीख दोबारा अवश्य आएगा, लेकिन अप्रैल का नहीं, मई का 2 तारीख आएगा। तो क्या 2 अप्रैल ही हमारे आपके जीवन में अब नहीं दोबारा आना है? क्यों नहीं आना है? 2 अप्रैल बिल्कुल आएगा, लेकिन 2024 का नहीं, 2025 का। यानी 2 तारीख अप्रैल का महीना, यानी 2 अप्रैल 2024 आज चला गया। अब इस दिन को हम अपने आप को चाहे आगे बढ़ाने में लगा लें, और चाहे किसी दूसरे की निंदा, बुराई, शिकायत, इधर उधर व्यर्थ में बिता करके हम लगा लें। बुद्धिमानी किसमें है कि इस समय को हम उपयोग करें, सदुपयोग करें, किसमें? सेवा में, भगवान की कथा में, नाम में, अपने आप को आगे बढ़ाने में। ऐसे कार्यों में अगर हम समय उपयोग कर रहे हैं तो समझिए कि ये समय का सदुपयोग है। और निरर्थक जो शाम के समय 2 घंटे 3 घंटे ये चाय की दुकान पे बैठ करके ये जो कहानी और बकवासें होती हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सब फालतू का समय व्यतीत करना है। उतने देर अगर बैठ करके माला जप लिया जाए तो कम से कम 2-4 हजार बार भगवान का नाम प्रतिदिन जप हो जाएगा, लेकिन हो ही नहीं पाएगा। वो स्वभाव जो है ना, वो स्वभाव ले जाता है खींच करके। जैसे समय हुआ वैसे तुरंत मन भागता है, वही चैन ही नहीं मिल सकता है। किसी गांव में एक माता जी रहती थी, महिला थी। उनका स्वभाव था कि प्रतिदिन जब तक, एक मैं उदाहरण के लिए केवल समझने के लिए बोल रहा हूं, केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। उनका स्वभाव कि जब तक वो एकाध लोगों से भीड़ न जाए, लड़ न ले, तब तक भोजन हजम न हो। अच्छा, ऐसे लोगों से लोग भी सावधान हो जाते हैं। कुछ बोल भी रहा हो या बोल भी रही हो तो उसे बातें नहीं करते हैं कोई। अच्छा, ऐसे लोग प्रत्येक गांव में 1-2 लड़ाकू विमान होते हैं। कब किससे भिड़ जाए, कब कहां उत्पात प्रारंभ हो जाए, कोई ठीक नहीं। अब आसपास के जितने भी पड़ोसी लोग थे उसे सावधान हो गए। एक दिन की बात, शाम हो गया, कहीं कोई लड़ाई हुई नहीं, किसी से कहा सुनी हुई नहीं। वो तो सोचे कि हमारा नाम बदनाम हो जाएगा अगर दिन ऐसे चला जाए खाली खाली। तो अपनी बेटी से बोली कि ऐसा है, मैं जा रही हूँ कुआं पे जल भरने के लिए, वहां आकर के तुम केवल हमसे इतना पूछना कि माँ, आधा किलो आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ, उसमें कितना नमक डालना है, बस इतने पूछना। और वो बेचारी सीधी सादी छोटी बच्ची, वो क्या समझे कि क्या खुराफात करने का विचार बना रही है। उसकी माँ आगे बाल्टी लेकर के जल भरने चली गई कुएं पे। पीछे से वो बच्ची गई, जा करके बोली, अरे माँ, जा रही हूं मैं सब्जी बनाने, आधा किलो आलू है, उसमें कितना नमक डालना है। और वह तुरंत बोली कि आलू कितना है? आधा किलो। हाँ, तो आधा किलो आलू है तो उसमें 1 किलो नमक डाल देना। अब आसपास जो महिलाएं खड़ी थी और सब, वो बोली कि बड़ी पागल महिला है,
अरे आधे किलो आलू में 5 ग्राम 10 ग्राम बस बहुत है नमक, और ये आधे किलो आलू में 1 किलो नमक है। पागल हो गई, इतना नमक डाला जाता है। मिल गया मौका, बोली कि ऐसा है, आलू हमारा है, सब्जी हमें बनानी है, खाना हमें है, तुम कौन होती हो बोलने वाली? आधे किलो आलू में चाहे 1 किलो नमक रखे, चाहे 2 किलो रखे, चाहे 5 किलो रखे हम। ये जो स्वभाव बन जाता है ना, वो स्वभाव इतना जल्दी जाता नहीं है। अब जिसका स्वभाव बन गया है ठेका पे जाने का शाम के समय, बोतल खोलने का, वो दिन में गाली खा ले, पिटा भी जाए, और उनको कितना भी खबरदार किया जाता है कि खबरदार जो शाम को वहां गए तो, लेकिन शाम को वहीं मिलते हैं वो। दिन में 10 बार वो खबरदार किए जाते हैं कि अगर आज के बाद वहां दिखाई दिए तो पैर तोड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर भी शाम को वहीं वो दिखते हैं। मान नहीं सकते, स्वभाव है। इसलिए एक कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर इतना जल्दी बदलता नहीं है, बहुत समय लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बदलता नहीं है, हम प्रयास करें तो क्यों नहीं बदल सकता है। चीनी खाने का खूब मन है, लेकिन डॉक्टर साहब बोल दिए कि अगर अब जीना है तो चीनी बंद कर दीजिए, छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं अरे हम तो चीनी के बिना एकदम समझिए कि मीठा के बिना तो हमारा भोजन ही नहीं हो सकता है, और बाद में वो दाल और रोटी खाते हुए नजर आते हैं। इसलिए जब जीवन दांव पे लग जाता है और हम अपने मन को एकदम जब कंट्रोल कर लिए कि हमें ये कर लेना है, संकल्प कर लिए, तो क्यों नहीं होगा। लेकिन यह है कि हम लोग के मन की बदमाशी है केवल। ये दिन और रात एक एक दिन कर करके व्यतीत तो होता जा रहा है, तो इसका हम सब अधिक से अधिक सदुपयोग करें। चंडवेग बहुत युद्ध करने के बाद भी पुरंजनपुरी पे विजय नहीं प्राप्त कर पा रहा था, तो एक जरा नाम की महिला आकर के सहयोग की। ये साउंड वाले कहां गए? कौन मोबाइल फोन आ रहा हो देखो। चंडवेग के साथ एक जरा नाम की महिला आकर के सहयोग की। ये जरा कौन है? ये वृद्धावस्था ही जरा, जरा यानी वृद्धा। तो हमारा एक एक दिन कर करके समय व्यतीत तो होता जाता है, और जरा नाम की जो महिला सहयोग करने आई थी चंडवेग का, वो जरा क्या है? वृद्धावस्था ही। धीरे धीरे वृद्धावस्था आई और यह शरीर समाप्त हो जाता है। और अविज्ञात यानी परमात्मा देखे कि हमारा जो मित्र पुरंजन है वह तो घूमने गया था और जाकर के संसार में फंस गया, तो किसी संत के रूप में, गुरु के रूप में, महापुरुष के रूप में आकर के बार बार समझाते हैं कि देखो इस संसार में तुम्हारा रहना कर्तव्य नहीं है, भजन करो, सेवा करो, कथा सुनो, अपना कल्याण करो। तब जाकर के पुरंजन को समझ में आता है, यानी हम आप जीवों को समझ में आता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तो हम उनका भजन करके, उनकी भक्ति कर करके उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। यह सब प्रसंग सुना करके श्री नारद जी महाराज बोले कि ऐसा है प्राचीन बरही, ये तुम जो हिंसात्मक यज्ञ कर रहे हो ना, इस यज्ञ को छोड़ो और छोड़ करके भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, इसी से तुम्हारा कल्याण होना है। ये सब जो तुम फालतू के काम कर रहे हो, इन सब से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है। आइए एक बहुत सुंदर भजन है, एक दो पंक्ति बोल करके तब हम सब आगे बढ़ेंगे। यह जो मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है, यह मनुष्य शरीर लाखों योनियों में भटकने के बाद कितने जन्म हम लोग कुत्ता बिल्ली बंदर बने होंगे, तब जा करके यह मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर मिला है तो इस शरीर की सार्थकता इसी में है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम परोपकार करें, जितना अधिक से अधिक हो सके हम भगवान के नाम और कथा में अपने समय को व्यतीत करें। कबीर बाबा का एक बहुत सुंदर यह भजन है, एक दो पंक्ति बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। एक दिन हम
अपने पास चाहे जितनी दूसरे से बेईमानी कर करके, हड़प करके, जो कुछ भी करके, देखिए ये सब जितने भी उपदेशात्मक भजन हैं, जिस भजन में इस संसार को नश्वर माना जा रहा है, माया मोह माना जा रहा है, ये बातें इसलिए कही जाती है ताकि हम गलत प्रकार से धन न कमाएं, गलत प्रकार से हम पैसा न कमाएं, गलत प्रकार से हम संपत्ति न अर्जित करें। इसलिए समझाया जाता है कि ये सब जितना भी हम हाय हाय करें कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। ये सब बार बार इसलिए बताया जाता है कि हम किसी दूसरे का हड़पे नहीं, गलत प्रकार से बेईमानी कर करके, झूठ बोल करके हम धन न कमाए, इसलिए बार बार समझाया जाता है। ये सब संसार माया मोह है, कुछ साथ नहीं जाएगा। इसका मतलब है थोड़ी कि हम सब छोड़ करके चले दें। इसका मतलब यह नहीं कि हम छोड़ करके चले दे सब, और इसका मतलब यह भी नहीं कि हम कमाना बंद कर दे, लेकिन इसका मतलब यह है कि हम गलत प्रकार से धन न कमाए। एक दिन माटी में तोहरा, एक दिन माटी में तोहरा सिंगार होई, जा दिन पिंजरा से सुगना फरार होई, जा दिन पिंजरा से सुगना फरार होई। एक दिन माटी में तोहरा, एक दिन माटी में तोहरा सिंगार होई, जा दिन पिंजरा से सुगना फरार 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 होई। संसार में जितने भी हमारे संबंधी हैं, चाहे रिश्तेदार हो, मित्र हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, ये सब से हमारे अलग अलग संबंध हैं। और जो भी संबंध है इसी जन्म तक संबंध है, मरने के बाद ना कोई किसी का बेटा, ना भाई भौजाई, कुछ नहीं। जो भी संबंध है सब यहीं तक है। इसलिए जिसके साथ हमारा जैसा कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए, लेकिन इन संबंधों के कारण हमें अपराध बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अपराध करके गलत प्रकार से पैसा कमा के हम बेटे को धनवान बना दे, भाई का पक्ष लेकर पड़ोसी से बेईमानी करे, पड़ोसी का पक्ष लेकर के दूसरे से, ये सब कभी भी नहीं करना चाहिए। जो भी हम अपने इस जन्म में कर्म करेंगे, मरने के बाद वही साथ जाएगा, कोई संबंध और रिश्तेदार नातेदार जाने वाले नहीं। संग के संघाती कोई साथ न जई है, 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 माल खजाना यहीं पे रह जई है, माल खजाना यहीं पर ही जई है। ओ गज भर कफनवा, हो गज भर कफनवा आधार होई, जा दिन सुगना से पिंजरा फरार होई, जा दिन पिंजरा से सुगना फरार होई, जा दिन पिंजरा से सुगना फरार होई, जा दिन पिंजरा से सुगना फरार होई। जय हो।
अगली पंक्ति में कबीर बाबा कहते हैं कि चाहे हम जितना भी अपने लिए धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा इकट्ठा कर ले, लेकिन जाना है उसी बांस के बिस्तर पे ही लेट कर। चाहे जितने हम कीमती और मखमली वस्त्रों को इकट्ठा कर ले, लेकिन जाते समय केवल वही सफेद रंग के 50-60 रुपए मीटर वाला वही कफन ओढ़ करके ही जाना है। और चाहे हम जितने भी गुणवान विद्वान बने रहे, लेकिन अंत में हमारे पीछे पीछे वही राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही बोला जाएगा और कुछ भी नहीं बोला जाएगा। चली है कहरवा उठा के तोरा डोली, चली है कहरवा उठा के तोरा डोली, चली है कहरवा उठा के तोरा डोली, चली है कहरवा उठा के तोरा डोली। राम नाम सत्य है हजार लोग बोली, राम नाम सत्य है हजार लोग बोली, राम नाम सत्य है हजार लोग बोली, राम नाम सत्य है हजार लोग बोली। तोहरा खिलल फूलवरिया, तोहरा खिलल फूलवरिया उजार होई जाने, सुगना से पिंजरा फरार होई जाने, पिंजरा से सुगना फरार होई। एक दिन माटी में तोहरा, एक दिन माटी में तोहरा सिंगार होई जाने, पिंजरा से सुगना फरार होई जाने, पिंजरा से सुगना फरार होई। भजन की अंतिम पंक्ति में कबीर बाबा कहते हैं कि अगर यहाँ आप गलत कर्म कर रहे हैं तो जितनी सफाई देनी है आप यही लोगों को सफाई दे सकते हैं। मरने के बाद सफाई नहीं देना है, वहाँ तो केवल जो किए हैं उसका फल भोगना है। अगर कर्म अच्छा है तो उसका अच्छा फल भोगना है, और कर्म यदि खराब है तो वहाँ सफाई से काम नहीं चलेगा, वहाँ तो अवश्य भोगना पड़ेगा। कहत कबीर एक दिन जैबू गवनवा, कहत कबीर जैबू गवनवा, पूछे प्रभु जी कौन करबू बहनवा, पूछे प्रभु जी कौन करबू बहनवा, पूछे प्रभु जी कौन करबू बहनवा, पूछे प्रभु जी कौन करबू बहनवा। उहाँ बतिया बनावल, उहाँ बतिया बनावल बेकार होई जाए, तेरा से सुगना फरार होई जाए, तेरा से सुगना फरार होई। एक दिन माटी में तोहरा, एक दिन माटी में तोहरा सिंगार होई जानी, पिंजरा से सुगना फरार होई, पिंजरा से सुगना फरार होई, पिंजरा से सुगना फरार होई जानी, पिंजरा से सुगना फरार होई। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो।
कबीर बाबा कहते हैं कि वहां बतिया बनावल बेकार हो, यानी जितनी सफाई आपको देनी है केवल यही सफाई दे सकते हैं, वहां सफाई नहीं चलेगी। वहां तो जो आप किए हैं उसको भोगना है। सफाई कैसे देते हैं? किसी मांस मछली खाने वाले आदमी से बोलिए कि भाई साहब देखो आप मांस खाते हैं, ये ठीक नहीं है, अपराध है, पाप है, तुरंत सफाई देते हुए बोलेगा अरे क्या बात करते हैं, हम मारते थोड़ी है, केवल खाते हैं, इसलिए हमको कैसे अपराध लगेगा? अपराध लगेगा, पाप लगेगा मारने वाले को। आप खरीदने के लिए जाते हैं दुकान पे, तभी तो दुकानदार मारता है। कोई अगर खरीदने वाला उसके पास नहीं जाएगा तो क्यों मारेगा? कल होकर के आलू टमाटर लेकर बैठेगा बेचने के लिए। रास्ते में कहीं पैसा गिरा हुआ है, उठा करके पॉकेट में रख लिए, बोलिए कि अरे दूसरे का पैसा है, नहीं रखना। अरे क्या बात करते हैं, जब हमको मिला इसका मतलब हमारे प्रारब्ध में है, हमारे सामने पैसा था इसलिए हमारे भाग्य में है, ले लिए। भाग्य में तो था लेकिन आप कमाए हुए थे। दूसरे किसी का पैसा था तो दूसरा कोई व्यक्ति आकर के आपको दिया कि हम रास्ते में गिरा करके जा रहे हैं, उठा करके ले लीजिएगा। तो ये सब जितने भी सफाई और चालाकी है, ये सब केवल यही चालाकी आप कर सकते हैं, वहां चालाकी नहीं चलेगी। श्रीमद् भागवत कार आगे प्रसंग वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में संग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। चाहे जितना भी कोई बुद्धिमान क्यों न हो, कोई कितना भी गुणवान क्यों न हो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर गलत संग हुआ तुरंत उसका पतन हो जाता है। और कोई कितना भी पतित क्यों न हो, कोई कितना भी अवगुणी क्यों न हो, लेकिन अगर अच्छे संत महापुरुषों का संग मिल जाए तो वह तुरंत अपने जीवन में आगे विकास कर जाता है, जीवन सुधार हो जाता है, ऊंचे पद पे वो चला जाता है। इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए विचार में परिवर्तन आवश्यक है, और विचार में परिवर्तन करने के लिए संग में परिवर्तन आवश्यक है। बिना संग बदले हुए आप अपने जीवन में बदलाव कर ही नहीं सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी शराब पीने वाले व्यक्ति को बोलिए कि देखो भाई ये तुम शराब पीते हो, ये ठीक नहीं है, तुरंत आपसे वो बोलेगा, जब वो होश में हो तब बात करिए, बेहोशी के समय नहीं। तुरंत आपसे वह बोलेगा कि अरे भाई साहब क्या बतावे, हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारे मित्र लोग हैं वो जबरदस्ती पिला देते हैं। बात सही है ये। तो इससे सुधार करने का एक उपाय है, इससे बचने का एक उपाय है कि जितने भी शराब पीने वाले मित्र है सबका संग छोड़ दो। अपने मन में हम निश्चित कर लिए कि हमें नहीं पीना है, और जितने भी पियक्कड़ राम है सबका साथ छोड़ दो, बच जाएंगे आप। इसलिए जीवन में बदलाव के लिए तो संग में बदलाव आवश्यक है। बिना संग बदले आप जीवन में बदलाव नहीं कर सकते। एक बड़े ही धर्मनिष्ठ, पूजा आदि में, सत्कर्मों में अपने मन को लगाने वाले एक ब्राह्मण देवता थे। त्रिकाल संध्या करते थे, अपने मन को नियम संयम के पूर्वक बस में रखने वाले थे। एक दिन की बात है, नदी में स्नान करने गए थे, वहां से स्नान कर करके लौट रहे थे। रास्ते में एक वेश्या और एक शराबी को आपस में नृत्य, गाना, हाव भाव, भंगिमा करते देख लिए, और उस वेश्या और शराबी के उस दृश्य को देख करके, नाच गाना आदि को, इनका मन वेश्या की ओर आकर्षित हो गया। अब धीरे धीरे पूजा पाठ बंद। अब सुबह में जो बैठ करके माला करते थे सो वेश्या के पास पहुंच करके वहीं नंबर हाजिरी लगाने लगे अपनी। जो कुछ भी अपनी कुटिया में कुछ धन संपत्ति घर में रखे हुए थे सब ले जाकर के दे दिए।
माला भी बंद, पूजा पाठ भी बंद, नियम भी बंद, स्नान ध्यान त्रिकाल संध्या सब बंद। अब उसी वेश्या के सेवा में लग गई। अब घर में धन तो था नहीं, बहुत चोरी करना प्रारंभ कर दिए। आते जाते रास्ते में यात्रियों को लूटना प्रारंभ कर दिए। यानी संसार का जितना भी कुकृत्य है, कुकर्म है, वो सब इनके अंदर में प्रवेश कर गया। उस वेश्या से विवाह कर लिए, विवाह कर करके रहने लगे और धीरे धीरे 1 2 नहीं 9 बेटों का जन्म हुआ, 9 पुत्र हुआ उस वेश्या से। एक दिन की बात है, कुछ महात्मा लोग जमात के साथ में 2-4 की संख्या में, 10 की संख्या में वो यात्रा पे निकले हुए थे। अच्छा, इन ब्राह्मण देवता का नाम क्या हो गया? अजामिल। पहले का नाम कुछ और रहा होगा। अजा कहते हैं माया को, और मिल यानी मिल जाना। ये माया में इतने मिल गए कि इनका नाम हो गया अजामिल। अब ये अजामिल जी जिस गांव में रहते थे, उसी गांव में महात्माओं की टोली पहुंची। और महात्मा लोग बेचारे सीधे साधे स्वभाव के, किसी खुराफाती आदमी से उनका संपर्क हो गया और आमना सामना हो गया। उससे पूछे कि अरे भाई साहब जरा सुनो, इस गांव में कोई साधु सेवा करने वाला भक्त है? और वो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था। वो बता दिया कि हाँ महाराज जी, इस गांव में सबसे बड़ा भक्त अजामिल है। और अजामिल ऐसा था कि उसके दरवाजे पे अगर बाबा कोई चले जाए तो पूरा दंड कमंडल केवल लंगोटी छोड़ के सब छीन लेता था। लेकिन वो दुष्ट आदमी था, वो बता दिया पता कि वही अजामिल है, वही सबसे बड़ा भक्त है, खूब साधुओं की सेवा करता है। अरे महात्मा लोग बेचारे पहुंच गए दरवाजे पे। अरे ओ अजामिल भगत जी, ओ अजामिल भगत जी। अजामिल तो था नहीं, गया था कहीं शिकार करने, किसी जीव को मारने। अंदर से वो वेश्या निकली और देखे कि पहली बार कौन लोग बोल रहे हैं अजामिल भगत है, तो महान ठगत है, लेकिन इसको लोग भगत बोल रहे हैं। बाहर निकल करके जब वेश्या आई तो देखी वो महात्मा लोग आए हैं। आकर के प्रणाम की। महात्मा लोग समझ गए कि ये हाव भाव से तो देखने में वेश्या जैसे लग रही है। महात्मा लोग बोले कि ये अजामिल भगत जी का यही घर है। वो वेश्या हंसती हुई बोली कि महाराज अजामिल का घर है, लेकिन भगत का घर नहीं है। अजामिल का घर तो है। महात्मा जी लोग बोले तो ऐसा है, तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कहीं किसी और दरवाजे पे चले जाएंगे या कहीं हम किसी वृक्ष के नीचे रुक जाएंगे। तो वेश्या देखे कि ऐसा है, एक तो ऐसे हमारा जीवन पूरा कुकर्मों से भरा हुआ है और दरवाजे पे इतने महात्मा लोग एक साथ पधारे हैं और इनकी सेवा न हो तो और हम अपराध के भागी बन जाएंगे। अरे कम से कम इन्हीं की सबकी सेवा से कुछ हमारा पाप अपराध कटेगा। वेश्या पूरी बात स्पष्ट बता दी कि महाराज जी हम वेश्या हैं और अजामिल भगत नहीं, कोई आपको गलत रास्ता बता दिया है, कोई गलत जगह बता दिया है, तो इसलिए हम अपने घर में तो आपको नहीं रख सकते, सेवा कर सकते, लेकिन हाँ सामग्री आदि दे रहे हैं। आप पास में ही एक मंदिर है, वहां रह लीजिए, वहां भोजन आदि आप चिता करके पा लीजिए। महात्मा लोग बोले हाँ ठीक है, राशन सामग्री हमें मिल जाएगा तो हम लोग अपने से बना करके पा लेंगे। प्रातः काल की वेला में महात्मा लोग जगह अपने पूजा संध्या आदि कर करके आए आशीर्वाद देने के लिए। द्वार पे खड़े हो करके, अच्छा वेश्या वह महात्माओं से बहुत प्रभावित हो चुकी थी। अजामिल को बहुत डांट फटकार के और समझा बुझा करके बोली कि खबरदार, अगर महात्माओं से कुछ तुमने बोला तो चल करके जैसे जैसे मैं प्रणाम करूंगी वैसे वैसे तुम भी प्रणाम करना। अजामिल वेश्या के साथ आकर के महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी बोले कि अरे देवी तुम हमसे कुछ वर मांग लो। वेश्या बोले कि महाराज बस आपका आशीर्वाद बना हुआ रहे, और क्या हम मांगे। महात्मा जी बोले तो ठीक है, मेरा आशीर्वाद यही है कि तुम्हारे गर्भ में जो बालक पल रहा है वो निश्चित बेटा ही होगा, और जब बेटा होगा तो उसका नाम तुम नारायण रखना, और कुछ नाम मत रखना। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 10वें बेटे का जब जन्म होता है तो महात्माओं के आज्ञा अनुसार वह वेश्या उनका नाम नारायण ही रखती।
छोटा पुत्र होने के कारण स्वाभाविक दोनों पति पत्नी का प्रेम नारायण में अधिक था। एक दिन की बात है, अजामिल को गलत मार्ग से हटाने के लिए, सतमार्ग पे लाने के लिए भगवान एक लीला करते हैं। यमराज के दूतों को भेजवा दिए कि जाकर के उसके प्राणों को खींचना प्रारंभ करे, प्राणों को कर्षण करना प्रारंभ करे। यमराज के दूत आए और जैसे उसके प्राणों को बंधक बनाना चाह रहे थे, इतने में वह अजामिल यमराज के उन काले कलूटे विकराल शरीर वाले यमदूतों को देख करके घबराया और घबराहट की स्थिति में मनुष्य उसे ही पुकारता है जिसे अधिक मानता हो। अजामिल जोर से चिल्लाया, अरे नारायण बचाओ, बुला रहा था अपने बेटे को। लेकिन जैसे नारायण बोला वैसे भगवान नारायण के पार्षद वैकुंठ से पहुंच गए विमान लेकर के। यमराज के दूत अजामिल के प्राण को अपने पांसों से बांधे हुए थे। तुरंत यमदूतों को धक्का दे करके भगवान के पार्षद वहां से भगाए और बोले कि मूर्ख कहीं का, तुम्हें पता नहीं है कि कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। ये भगवान का परम भक्त है, देखो मरते समय भगवान का नाम लिया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्म भर व्यक्ति भजन पूजन करते रहता है, लेकिन मरते समय भगवान का नाम नहीं आता, और मरते समय भगवान का नाम लिया है। यमराज के दूत बोले कि ऐसा है, बेटे को बुलाया है, नारायण इसके बेटे का नाम है। भगवान के सेवक पार्षद बोले कि ये बताओ, इस संसार में सबसे पहले नारायण किनका नाम पड़ा है? इसके बेटे का नाम नारायण पहले पड़ा है या भगवान का नाम नारायण पड़ा है? यमदूत बोले कि नहीं, पहले तो भगवान का ही नाम नारायण हुआ है। बोले बस, नारायण चाहे भले ही लाखों हजारों लोगों का नाम हो जाए, लेकिन सबसे पहला नाम नारायण भगवान का है। इसलिए नारायण बोला, बेटे को बुलाया, बेटी को बुलाया, मित्र को, इससे हमें लेना देना नहीं, हमें लेना देना है कि नारायण नाम यह भगवान का नाम बोला है, बस बात खत्म। ये सब वार्तालाप अजामिल सुन रहे थे। इतने में भगवान के पार्षद और यमराज जी के दूत दोनों उन्हें छोड़ करके वहां से चले जाते हैं, और अजामिल अपने सभी इधर उधर के भावों को, इधर उधर के मन को हटा करके मन को भगवान के चरणों में लगाए और भजन करना आरंभ कर दिए, और यह शरीर छोड़ करके भगवत धाम को पधारते हैं। भागवतकार इस प्रसंग से बहुत सुंदर हम सबको यही समझा रहे हैं कि देखो, अपने जीवन में अगर जब हम संभालना चाहें अपने जीवन को, तो बड़े आसानी से संभाल सकते हैं, और बिगाड़ना चाहे तो बड़े आसानी से बिगड़ भी सकता है। इसलिए बिगाड़ने के लिए भी संग की आवश्यकता है, और बनाने के लिए भी संग की आवश्यकता है। संस्कृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है कि ही यते ही मतिस्तात हिनई स समागमात समैश्च समतामिति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। ही यते ही मतिस्तात, हम अपने से छोटी बुद्धि वाले लोगों का अगर संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भी छोटी हो जाएगी। हम अपने से समकक्ष लोगों का अगर संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भी समान बनी हुई रहेगी, और हम अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का अगर संग करेंगे तो हमारी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में सदैव संग अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का करना चाहिए, श्रेष्ठ लोगों का करना चाहिए। आगे प्रसंग वर्णन करते हुए बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि प्रियव्रत जो मनु जी महाराज के छोटे पुत्र हैं, उनके वंश में बड़े बड़े उच्च कोटि के राजा महाराजा धर्मात्मा प्रजा को अपने पुत्र के समान पालन करने वाले हुए हैं। उन राजाओं में से एक साक्षात भगवान के अवतार श्री ऋषभ देव भगवान भी हुए। श्री भरत जी प्रियव्रत जी के ही वंश में उत्पन्न हुए। भरत जी का प्रसंग बहुत सुंदर वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं
कि भरत जी जब राजा बने, अपना पूरा जीवन राजकाज में व्यतीत किए। यह भी प्रसंग संग के ही ऊपर में है कि किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में हम आसक्त हो जाते हैं, उसका कितना बड़ा हमारे जीवन में दुष्परिणाम होता है। भरत जी वृद्धावस्था में अपने पुत्रों को राजपाट दे करके और स्वयं वन में जा करके तपस्या करने लगे। एक आश्रम बनाए, कुटिया बनाए, वहीं बना करके रहने लगे। एक दिन की बात है, नदी में स्नान कर रहे थे। अच्छा, किस नदी के किनारे निवास कर रहे थे? गंडकी नदी के किनारे, जो वर्तमान में नेपाल में गंडकी नारायणी नदी जो है, उसी नदी के तट पे आश्रम बना करके रह रहे थे। नदी में स्नान करते समय ही एक सिंह एक हिरणी को मारने के लिए दौड़ाया और डर के मारे वह हिरणी नदी में छलांग लगा दी। सो हिरणी के गर्भ में उसका बालक पल रहा था, बच्चा पल रहा था। भय के कारण और छलांग लगाने के कारण उसका जन्म हो गया। हिरणी पानी में डूब करके नदी में ही वह मर गई। लेकिन भरत जी दयावश, कृपावश, ममतावश तैर करके गए और उस बच्चे को छान करके लेकर के आए बाहर। उसे साफ कर करके अपने आश्रम में लेकर के गए, दूध वगैरह पिलाए, धीरे धीरे पालन पोषण करने लगे। अब उस हिरण के बच्चे में इतने ये आसक्त हो गए कि उसके बिना एक मिनट भी नहीं रहते। देखिए, जब बड़ा हो गया तो उसे हिरण के झुंडों में छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब विडंबना ये हो गई कि माला भी जपते हैं तो बगल में उसे बैठाए रहते हैं कि कहीं भाग न जाए। स्नान करने जाते हैं तो उसे पकड़ करके ले जाते हैं, सोते हैं तो पकड़ करके सोते हैं कि कहीं ये चला न जाए। ये सब क्या है? ये सब अक्त हो गया। कृपा का मतलब है, दया का मतलब है कि जहां तक हमारी आवश्यकता है वहां तक दया करे, उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ दें। लेकिन हम लोग एकदम अंत तक निभाने के चक्कर में अपने बर्बाद हो जाते हैं। इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है वह सब अपने कर्म और प्रारब्ध को लेकर के आया है। एकदम अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। चाहे वो बेटा हो, भाई हो, पिता हो, रिश्तेदार हो, नाते कोई भी व्यक्ति हो, सब अपने अपने प्रारब्ध को लेकर के आया है। आप जबरदस्ती गलत तरीके से इधर उधर से लूट घसोट करके चाहे जितना धन कमा लीजिए, लेकिन अगर बेटे के प्रारब्ध में धन नहीं है तो सब चला जाएगा। आप चाहे अपने रिश्तेदार के लिए दूसरे से कितना भी बेईमानी कर लीजिए, लेकिन रिश्तेदार को आगे नहीं बढ़ना है तो आप जबरदस्ती थोड़ी आगे बढ़ा देंगे। इसलिए जहां तक हमारा कर्तव्य हो वहां तक हमें प्रयास करना चाहिए, उसके बाद भगवान के ऊपर उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोग इतने आसक्त हो जाते हैं कि ना, चाहे जिसका गला काट लेना पड़े, चाहे जिसका हड़प लेना पड़े, चाहे जिसके साथ बेईमानी कर लेना पड़े, लेकिन बेटे को हम धनवान बना करके ही छोड़ेंगे। पता लगा जैसे बेटा मालिक हुआ वैसे पी खा करके बराबर। इसलिए इस संसार में न किसी को आप धनवान बना पाएंगे, न किसी को गरीब बना पाएंगे। जिसका जैसा प्रारब्ध है वैसा उसे अवश्य मिलेगा। इसलिए केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, सीधी सी बात है। एक दिन की बात है, वो हिरण का बच्चा, एक हिरणों का झुंड आया इनके भरत जी के आश्रम में, और उसी झुंड के साथ वह हिरण का भी बच्चा निकल पड़ा, चला गया। अब उसी के वियोग में रोते बिलखते ये ढूंढने के लिए निकल पड़े। अच्छा, उसका कुछ चिन्ह वगैरह हो तो समझ में आवे। हिरण के बच्चों को अगर 10 को इकट्ठा कर दीजिए, उसमें समझ में ही नहीं आएगा कि कौन किसका क्या है नहीं है। अब भरत जी उसी हिरण के बच्चे के मुंह में फंस करके अपना शरीर छोड़ दिए, और शरीर जब छोड़े तो अगले जन्म में जाकर के हिरण ही बन गए। क्योंकि हिरण के वियोग में हिरण को याद करते करते शरीर छोड़े, इसलिए अगले जन्म में हिरण बन गए। लेकिन अपनी साधना और तपस्या का प्रभाव यह था कि पूर्व जन्म का पूरा ज्ञान था इन्हें कि हमें क्यों हिरण बनना पड़ा।